हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय वर्मा और आज क्लास 9 फिजिक्स का जो चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसमें हम न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा, न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा और आज पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ। ये आखिरी लॉ है और इसके बाद आखिरी वीडियो आएगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता क्या है उसको समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल से हमको फील आ जाएगा कि न्यूटन थर्ड लॉ बोलता क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ है क्या। यहाँ पे कोई आदमी है, उसने अपने पैरों में स्केटिंग शूज़ पहने हैं, चक्के वाले जूते, और यहाँ पे कोई वॉल है, दीवार है। अब इस आदमी ने वॉल पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और आप जानते हैं जैसे ही ये वॉल पर इधर फोर्स लगाएगा ये आदमी पीछे की तरफ आने लगेगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई आदमी ने दीवार पर फोर्स लगाया, ये तो समझ में आता है, इस आदमी पे किसने फोर्स लगाया, ये पीछे क्यों आने लगा। और यही न्यूटन का थर्ड लॉ शुरू होता है कि आदमी ने दीवार पर फोर्स लगाया तो दीवार ने भी आदमी पर फोर्स लगाया। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, व्हेन एवर अ बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी, जब भी कोई एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगी, द सेकेंड बॉडी एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। तो जिस पे फोर्स लगाया था, जब भी कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगी तो वो बॉडी भी पहली बॉडी पे उतना ही फोर्स लगाएगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। इसको फिर से समझते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ पे आदमी ने, मान लेता हूँ, F फोर्स लगाया दीवार पर, तो दीवार भी F फोर्स लगाएगा आदमी पर, लेकिन आदमी ने जिस डायरेक्शन में लगाया वॉल उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। आदमी ने इधर लगाया तो दीवार इधर लगाएगी। और यही न्यूटन का थर्ड लॉ है कि कोई बॉडी अगर दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगी तो वो वाली बॉडी भी इस बॉडी पर उतना ही फोर्स लगाएगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। यहाँ पे एक एग्जांपल से और समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं हूँ और मैंने किसी ब्लॉक पर 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, इधर इस डायरेक्शन में लगाया, तो ये ब्लॉक भी मुझ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगी लेकिन इस डायरेक्शन में लगाएगी। तो इक्वल एंड अपोजिट, जितना मैं लगाऊंगा उतना वो भी लगाएगी, लेकिन मैं जिस डायरेक्शन में लगाऊंगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। मैंने मान लीजिए ब्लॉक पर इधर फोर्स लगाया तो ब्लॉक ने मुझ पर इधर फोर्स लगाया। मैंने अगर ब्लॉक पर इधर फोर्स लगाया तो ब्लॉक ने मुझ पर इधर फोर्स लगाया। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हम पर लगेगा। ठीक है, तो अब न्यूटन थर्ड लॉ पे थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि अगर कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर उतना ही फोर्स लगाएगी और अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। यहाँ पर आदमी ने वॉल पर फोर्स लगाया था, दीवार पर फोर्स लगाया था, तो दीवार ने भी आदमी पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया था। तो अब देखिए, द फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकेंड बॉडी इज कॉल्ड एक्शन। पहली बॉडी दूसरी बॉडी पर जो फोर्स लगाती है उसको एक्शन बोलते हैं। यहाँ पे आदमी ने दीवार पर फोर्स लगाया था तो आदमी ने जो फोर्स लगाया था उसको एक्शन बोलेंगे। एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकेंड बॉडी ऑन द फर्स्ट बॉडी इज कॉल्ड रिएक्शन। और जो सेकेंड बॉडी पहली वाली बॉडी पर फोर्स लगाएगी उसको रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आदमी है उसने दीवार पर फोर्स लगाया तो उसको एक्शन बोलेंगे। और न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दीवार भी आदमी पर फोर्स लगाएगा और जो दीवार आदमी पर फोर्स लगाएगा उसको रिएक्शन बोलते हैं, उसको रिएक्शन बोलते हैं। और एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन। एक्शन, जितना फोर्स उसने लगाया उतना ही वॉल ने आदमी पर फोर्स लगाया, तो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस इसलिए लगा है क्योंकि एक्शन जिस डायरेक्शन में होगा रिएक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट है एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन। अब देखिए, न्यूटन थर्ड लॉ का हम एक और डिफिनीशन लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी हम एक्शन करते हैं उसके बदले में एक रिएक्शन हमको मिलता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं, हम एक्शन कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट भी हम पर फोर्स लगाएगा, मतलब वो रिएक्शन करेगा लेकिन अपोजिट करेगा और इक्वल रहेगा। जितना हमने लगाया उतना वो भी लगाएगा लेकिन अपोजिट रहेगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ का एक और डिफिनीशन अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी हम एक्शन करेंगे उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हमको मिलेगा। जिस तरह हम फोर्स लगाएंगे उतना फोर्स हम पर मिलेगा और जिस डायरेक्शन में लगाएंगे उस डायरेक्शन के अपोजिट मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, एक्शन और रिएक्शन ये दोनों अलग अलग बॉडी पे लगते हैं, ये कभी किसी एक बॉडी पर नहीं लग सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। वही एग्जांपल हम लेंगे फिर से दीवार और आदमी वाला। यहाँ पे कोई वॉल था, यहाँ पे कोई वॉल है और यहाँ पे कोई आदमी है। यहाँ पे आदमी है
इसने दीवार पर फोर्स लगाया और यहाँ पे कोई वॉल है। अब देखिए, आदमी ने वॉल पर फोर्स लगाया, वॉल एक बॉडी हो गई, दीवार एक बॉडी हो गई, और वॉल ने आदमी पे फोर्स लगाया। तो देखिए जो हमारा एक्शन है वो दीवार पर लगा और जो रिएक्शन है वो आदमी पे लगा। तो एक्शन और रिएक्शन अलग अलग बॉडी पे लगते हैं, किसी एक बॉडी पे कभी नहीं लग सकता। हमेशा याद रखिए जो एक्शन और रिएक्शन वो अलग अलग बॉडी पे लगेंगे। हमने वॉल पर फोर्स लगाया, वो पहली बॉडी हो गई, और वॉल ने हम पर फोर्स लगाया, हम दूसरी बॉडी हो गए। तो हम दोनों अलग अलग बॉडी हैं। तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा अलग अलग बॉडी पे लगेगा। और ऐसा नहीं है कि पहले एक्शन होगा फिर रिएक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्शन और रिएक्शन एकदम सेम टाइम पे होते हैं, एक माइक्रो सेकेंड का भी फासला नहीं होता। जैसे ही एक्शन होगा तुरंत रिएक्शन होगा, बिल्कुल टाइम नहीं, पहले एक्शन और रिएक्शन ऐसा नहीं होता है। देखिए हमने यहाँ पे फोर्स लगाया वॉल पे, जैसे ही हम वॉल को टच करेंगे वॉल भी हमको फोर्स लगाना शुरू कर देगी। पहले एक्शन होता है उसके बाद रिएक्शन होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्शन और रिएक्शन एक टाइम पे होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हमने दीवार पर फोर्स लगाया तो दीवार नहीं मूव की, लेकिन हम उल्टा मूव कर गए। हम मूव कर गए, मान लीजिए हमारे ऊपर फोर्स लगाया दीवार ने तो हम मूव कर गए, लेकिन दीवार क्यों नहीं मूव की? क्योंकि दीवार भाई अर्थ के अंदर कनेक्टेड है, ग्राउंड के अंदर दीवार को जोड़ा गया है। तो अब दीवार मूव करेगी मतलब पूरा अर्थ मूव करेगा। अर्थ का बहुत ज़्यादा मास होता है तो बहुत कम एक्सेलरेशन आएगा। इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं तब हम बढ़िया से समझ पाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए स्पेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। तो मान लेते हैं हम एक स्पेस है और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है जिसका मास है 50 किलोग्राम, और इसने किसी ब्लॉक पर फोर्स लगाया। यहाँ पे कोई ब्लॉक है और इस आदमी ने इस ब्लॉक पर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, और ब्लॉक का मास है 10 किलोग्राम। अब मान लेता हूँ आदमी ने जो फोर्स लगाया है वो 50 न्यूटन का है। अब ये ब्लॉक भी आदमी पर 50 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, तो इस ब्लॉक ने आदमी पर 50 न्यूटन का फोर्स इधर। तो यहाँ पे आदमी ने ब्लॉक पर 50 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, और ब्लॉक ने भी आदमी पर 50 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। अब देखिए ब्लॉक पर 50 न्यूटन का फोर्स लगा और इसका मास था 10, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपान मास। फोर्स है 50 न्यूटन का, मास है 10 का, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको ये समझ में आ गया कि जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है वो तो 5 का आ जाएगा। अब देखते हैं इस आदमी का एक्सेलरेशन कितना आएगा। इसको रोकने वाला कोई नहीं है, फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं है, तो हम मानते हैं इस पर 50 न्यूटन का फोर्स लगा है, इस पर 50 न्यूटन का फोर्स लगा है, इसका मास है 50 किलोग्राम का, तो इस पर एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स अपान मास 50 अपान 50 दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब देखिए फोर्स तो दोनों पर सेम लगा, फोर्स इस पर भी 50 का लगा और इस पर भी 50 का लगा, लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आ गया। ब्लॉक का एक्सेलरेशन 5 का आया, मैन का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। तो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन इक्वल तो होते हैं, लेकिन दोनों बॉडी पर इक्वल एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस कर सकते। अगर दोनों का मास सेम होगा तब दोनों पर इक्वल एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन अगर दोनों का मास अलग अलग होगा तो एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। बेस्ट ऑफ लक।